नमो नारायण, राधे राधे। अब हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें हमने क्रियायोग को विस्तार से चर्चा किया है। इसे आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये अभ्यास, योगाभ्यास समझ में आएगा। कैसे योगी लोग ध्यान करते, जिसे भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग के विषय में चर्चा करके बताया है। भगवान इन 2 श्लोकों में निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति फल सही विधि बताने के लिए कहते हैं, जिसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। भगवान नारायण कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मृध्यान ध्यायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारणाम। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दीजिए। जो इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, इनके द्वार को रोक करके मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, भूमध्य में स्थापित करके योग धारणा करने से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहिए साधकों को। सर्वधारणी संयम में अंत समय संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर लें, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों से स्रोत माने कान, त्वचा माने चमड़ा, नेत्र माने आँख, रसना माने जिह्वा, नासिका माने नाक, इन 5 ज्ञान इंद्रियों को बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मलमूत्र त्याग करना, मल त्याग करना, इन 5 क्रियाओं से बाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों को सर्वदा हटा लें। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी और उनका भाव मन वहां नहीं रहेगा। मनोहृदय निरुद्ध च, मन का हृदय में ही निरोध कर दे, मन को विषयों की तरफ न जाने दें। इससे मन अपने स्थान हृदय में रहेगा। मूर्धा धायात्मनः प्राणात्, प्राणों को मस्तक में धारण कर लें, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार में ब्रह्मरंध्र में प्राण को रोक ले। इस प्रकार आस्थितो योग धारणा, इस प्रकार योग धारणा में स्थित होता है जो व्यक्ति इंद्रियों से कुछ चेष्टा भी नहीं करता, मन से भी संकल्प विकल्प न करना, प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित हुआ कहा जाता है। अगर इसके हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें, अभ्यास में कैसे लाएं, यह जानना बड़ा जरूरी है। इसका पहला उत्तर है, जिसे राड़ी महाशय ने चर्चा करके बताया है कि प्रयाण काल में योगी जिस प्रकार देह त्याग करके परम गति को प्राप्त करते हैं, उसकी संक्षिप्त उपाय बतलाने की भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वही प्रतिज्ञा आज हम आपसे चर्चा करते हैं। कहते हैं, पहले शरीर के सब दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। अभ्यास पटुता के द्वारा इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग हटाना पड़ेगा, जिससे विषयों की ओर न दौड़ सकें। यदि इस प्रकार के संयम न कर सके तो इंद्रियों को बाह्य उपायों द्वारा निरुद्ध करें, जिससे बाह्य विषय इंद्रिय द्वार से होकर मन में प्रवेश न करें। इंद्रिय द्वार खुले रहने पर ही बाह्य विषय में प्रवेश करेंगे और मन को विक्षिप्त कर देंगे, अतः योग धारणा की सुविधा नहीं होगी। तो क्या करना होगा, कहें बाह्य रूप से रोध करने का विशेष फल है। इंद्रियों द्वारा अधिकांश सिर में व्यवस्थित हैं। इंद्रिय द्वार अधिकांश पूरे सिर प्रदेश में हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, आँख है, ये सब सिर प्रदेश में रहते हैं। तो इनकी द्वारों से बहुत सी नाड़ियां मस्तिष्क तक फैली हैं। मस्तिष्क में नाड़ियों के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। ये ज्ञान मन को बहिर्मुख करने के कारण है। मन के बहिर्मुख होने पर शक्ति का अपचय होता है, परंतु जब ये द्वार बंद कर दिए जाते हैं तब मन विषय ग्रहण नहीं करता, अतः उसकी शक्ति का अपचय नहीं होता। इस प्रकार शक्ति का अपचय बंद हो जाता है, उसका बाह्यस्फुरण न होकर अंतःस्फुरण होने लगता है। अंतःस्फुरित होने पर उसमें विद्युत ज्वालामयी शक्ति पुंज का प्रकाश अनुभव होता है, जो मूलाधार से चलता है। इससे सुषुम्ना का अवरोध भाव मिट जाता है और उसकी प्रकाश शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार के स्मरण को ही योगी लोग कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति ही ईश्वर की पराशक्ति जीवभूता प्राण है और जो जगत को धारण किए हुए हैं। प्राण का ही एक और रूपांतर मन है। क्रिया के द्वारा जब मन अणुस्वरूप हो जाता है, तब मन के साथ प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है।
तभी कुलकुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। उपयुक्त क्रिया विशेष द्वारा कुलकुंडलिनी का सामयिक जागृत भाव आता है। इस साधन क्रिया को योनि मुद्रा कहते हैं। इस क्रिया विशेष के द्वारा जगत योनि जगदम्बा का सामयिक प्रकाश अनुभूत होता है। मन के ही भीतर देवता रहते हैं। उत्तर गीता में लिखा है, मनस्थो देहिनो देव मन मध्य व्यवस्थित। देही के देवता उसके मन में अवस्थान करते स्थित रहते हैं। कहते काष्ठ के भीतर जैसे अग्नि प्रकाशित होती है, उसी प्रकार मन में आत्मा का प्रकाश देखा जाता है। जैसे वायु सदा आकाश से विचरण करती है तथा आप लोग उसे आंखों से नहीं देख पाते, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय आकाश में विराजमान है। इसलिए योगी लोग हृदय आकाश में ही ध्यान करते हैं। इड़ा और पिंगला के मध्य भाग में जो सूक्ष्म रूपणी सुषुम्ना नाड़ी रहती है, उसमें ही सर्वव्यापी और सर्वतोमुखी ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। इसी कारण सारा विश्व से प्रतिष्ठित है। यह सुषुम्ना नाड़ी सब जीवों का अंतरात्मा स्वरूप है। इससे अनेक नाड़ियां उत्पन्न होकर देह के चारों ओर परिव्याप्त हैं। ऊर्ध्व भाग में अर्थात मस्तिष्क के भीतर उसका मूल है और नीचे अनेक शाखा युक्त होकर यह वायु मार्ग द्वारा सर्वत्र व्याप्त हो रही है। इस प्राणवायु की सहायता से इन सारी नाड़ियों के भीतर गमनागमन किया जा सकता है। अमरावती, यमलोक, नृत्यलोक, वर्णों की विभावपुरी, गंधवतीपुरी, पुष्पवतीपुरी, मनोत्थनीपुरी और ब्रह्मपुरी सब इस मस्तक में स्थिर कर अवस्थित हैं। अतः इसके भीतर मन को संयत करने पर समस्त पुरों में रहने वाले देव शक्तियों की साक्षात प्राप्ति होती है। शरीर भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं, योगी लोग प्राण वायु की सहायता से प्रवेश करके ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को जान लेते हैं। नाड़ियां सुषुम्ना से निकलकर ऊर्ध्व और अधोगामी में विस्तृत होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं, फैलती हैं। 9 द्वारों का निरोध करके प्राणवायु के साथ जीवात्मा के ऊर्ध्व अवस्थित होने का जीव ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष का भागी होता है। अब यहाँ एक देखने की बात बड़ी ही स्पष्ट रूप से आती है कि वायु द्वारा क्रिया करते करते मन तृप्त और परिष्कृत होता है। जब हम बिना लाभ हानि की इसकी चर्चा करते हैं, तब सूक्ष्म रूप से प्राण सुषुम्ना के भीतर आने जाने लगता है। ऐसा करते समय समस्त अंगों में इस पवित्र वायु को ले जाने की क्षमता प्राप्त होती है। इस प्रकार की क्षमता होने का चंद्र का दर्शन होता है। साधक कुबेर के समान धनशाली होता है, अर्थात जो चाहता है कर लेता है। सब द्रव्यों का गुण देखता है, सुधा रस का पान करता है। ब्रह्मरंध्र में जो छिद्र है उसे फोड़कर साधु लोग प्राण का त्याग करते हैं। उस छिद्र के भीतर जब मन प्रवेश करता है तब सदा आनंदानुभव होता है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था के ऊर्ध्व में अप्रकाशित होने पर हृदय एक सत नाड़ियों के ऊर्ध्व में जो नाड़ी है उसमें जाकर साधक अखिल विश्व को ब्रह्म में देखता है। यही नाड़ी ज्योतिर्मयी सुषुम्ना नाड़ी है। तदशेषा सुषुम्ना ब्रह्मयाना। इसको कोई कोई सूर्य द्वार भी कहते हैं। योगी लोग सूर्यमंडल भेद करते हैं, यह शास्त्र में लिखा है। इस द्वार से होकर ही अव्यय आत्मा की उपलब्धि होती है। अब प्रश्न उठ सकता है कि अस्थि मांस भेद मज्जापूर्ण अवयव नाड़ी किस प्रकार सूक्ष्म लोकों को प्रकट कराती है। इसके साथ लोकांतर परिचय का संबंध कहाँ है? बल्कि वस्तुतः सुषुम्ना किसी रक्तवाहिका नाड़ी सी नहीं है, यह केवल ज्योतिर्मय द्वार है। ज्ञान का प्रभाव इसके भीतर से ही प्रभावित होता है, इसलिए इसको ब्रह्मबोधिका नाड़ी भी कहते हैं। इसका एक ज्योतिर्मय वेग मेरुदंड के भीतर अनुभूत होता है, परंतु उस बोधधारा को किसी स्थूल वस्तु के समान समझकर अन्वेषण करने पर इसका संधान नहीं मिलेगा। साधारणतः देखा जाता है कि मेरुरज्जा जो स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ की हड्डी के न रहने पर या नष्ट हो जाने पर यह बोधधारा भी अवरुद्ध हो जाती है। आत्मा की विद्वानता हमारे सब प्रकार के बोध का मूल है, परंतु मेरुमज्जा के बिना उस बोधादि का भाव रुद्ध हो जाता है। आत्मा के से देह का संयोग या संबंध इस स्थान पर होता है। इस संयोग के होते ही देह में प्राण का संचार होता है और आत्मा प्राण रूपी के सारी देह में अनुप्रविष्ट होता है। इस धारा का प्रधान कार्यकारी केंद्र वजह स्थित अनाहत चक्र है। इसी के उपहृत में हथपुंडरीकाक्ष में आत्मा का आवास स्थान कल्पित हुआ है। अन्य शास्त्रों में भी चर्चा इसकी की गई है। यहाँ ऊर्ध्व गतिशील ज्योतिर्मयी धारा ही सुषुम्ना या स्वर्गद्वार है। इसके भीतर छिद्र या दरार है जो ब्रह्मलोक आदि के साथ जुड़ी हुई है।
अवश्य यह संयोग भौतिक नहीं है, इसलिए यह बात याद करना है कि मन में हो सकता है कि हम जिस जगत में रहते हैं उसके साथ नाड़ी मुख के द्वारा जिन रोधलों का संबंध बतलाया गया है वे भी क्या इस लोक के समान स्थूल भूत में स्थान है? यदि ऐसा नहीं तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा लोकांतर का योग क्या केवल गल्प मारना तो नहीं रह गया? परंतु ऐसी बात नहीं है। जैसे हम एक स्थान में बैठकर चिंतन के द्वारा बहुत दूर चले जाते हैं, केवल कल्पना में नहीं बसकर चले जाते हैं, इससे समझा जा सकता है कि हमारी मनोमय या सूक्ष्म भूत में सूक्ष्म देह स्थूल पिंड देह को अतिक्रम करके लोकांतर में जा सकती है। जाने का मार्ग भी इसी प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों से रचित होता है। जैसे स्थूल मार्ग द्वारा हमारी स्थूल देह चलती फिरती है, उसी प्रकार इन सब सूक्ष्म देजों में मार्गों का अवलंबन करने पर हमारी सूक्ष्म देह भी लोकांतर में जा सकती है। प्राण की स्थिरता के द्वारा मन का ह्रास होते ही इंद्रियों की विभिन्न शक्तियां जब मन में संपीड़ित होती हैं, तब अनेक अदृश्य पुरलोक और जीव हमारे ज्ञान गोचर हो जाती हैं। ब्रह्मलोक यदि सत्य है तो हमारे द्वारा कल्पित नहीं है, तो उस देश के साथ साथ इस देश के संयोग होने का एक विशेष मार्ग होना आवश्यक है। यह मार्ग देवयान मार्ग कहलाता है। ब्रह्म के पुरुष के मृत्यु काल में यह मार्ग खुल जाता है। बहुधा वैसा ब्रह्म के ज्ञान न होने पर पुण्य कर्मकृत लोग मृत्यु के पश्चात इस मार्ग का संधान पाते हैं। इसका उल्लेख शास्त्रों में अनेक स्थानों पर मिलता है। अच्छा, मान लो कि एक लंबे पतले सूत के दोनों छोरों में बहुत दूर का अंतर है, परंतु दोनों छोर के सिरे जब एक जगह किए जाएं फिर वह दूरी नहीं रह जाती। इसी प्रकार साधारण इस लोक में ब्रह्मलोक के बीच बहुत व्यवधान रहते हैं। उनके दोनों छोरों को मिला देने का उपाय है जिसे योगी लोग जानते हैं। उस उपाय को जान लेने पर योगी अनायास से ही पल मात्र में इस लोक से लोकांतर में जा सकते हैं। और भी एक बात है, जिस प्रकार घटस्थ आकाश घट में होते हुए भी महाकाश के साथ संयुक्त है, उसी प्रकार यह आत्मा पिंडस्थ होते हुए भी पिंड वर्जित है। यह आत्मा विश्वभाव अर्थात सर्वव्यापक है। इसके लिए क्या इहलोक क्या परलोक, अज्ञानवश देहांत के अहम भाव युक्त होने के कारण ही आत्मा पिंजर में आबद्ध पक्षी के समान देह में आबद्ध हो गया है, बढ़ गया है। परंतु अज्ञान कारण जैसे जैसे हटता है ज्ञान का, वैसे सभ्यस का व्यापक भाव प्रकट होने लगता है। देह के कारण ही स्थान और काल का बोध होता है और उसी कारण वस्तु दूरस्थ या निकट का बोध होता है। साधना आदि के द्वारा स्थूल देह से जितना जितना अभिमान क्षीण होगा, उतना ही उसका विभुत्व जो संकुचित था विस्तृत हो जाता है। अतः प्राणायाम आदि साधन की सहायता से बुद्धि का आवरण जैसे से क्षीण होता जाता है, वैसे उसके सामने स्थूल लोक आदि लोक प्रकट हो जाते हैं। जिसका आवरण पूरा पूरा क्षीण हो गया है, उसके लिए फिर ब्रह्मलोक आदि में जाना कैसे संभव हो सकता है? जब ब्रह्म और आत्मा एक है, तब सब लोग आत्मा के भीतर रहते हैं, यह निश्चित है। अतः जो जिस प्रकार आत्मस्थ होता है उसके समान उसी प्रकार लोक प्रकाशित होता है। जो पूरा स्पष्ट है वह यहाँ रहते हुए ब्रह्मलोक में रह सकते हैं। अतः अत्र ब्रह्म समश्नुते, यह सिद्ध हो गया है कि आत्मा का प्रभाव प्रकाश इस तरह से समझा जा सकता है। नमो नारायण। राधे राधे।